हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके लिए बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं। आज एक नहीं बेसिकली दो जॉब रिक्रूटमेंट्स निकल के आ रही हैं। दोनों ही सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। सिलेक्शन हो जाने पे आपकी सैलरी 50,000 50,000 रुपये रहने वाली है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, ना ही तो कोई फीस है। और इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ए डी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आज हम बात कर लेते हैं सीधे जॉब रिक्रूटमेंट्स के बारे में, तो बेसिकली आज दो जॉब रिक्रूटमेंट है। पहली निकल के आ रही है तेजपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे बेसिकली सिविल इंजीनियर की पोस्ट निकल के आ रही है एज अ गेस्ट फैकल्टी। यहाँ पे आपका पढ़ाने का काम होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन जैसे मैंने बताया आपको कि तेजपुर रहने वाली है। और यहाँ पे अगर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं तो गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी दो हैं, सिविल इंजीनियरिंग है। और ये आपकी पूरी की पूरी संविदा की पोस्ट रहने वाली है, परमानेंट जॉब नहीं है ये। और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की अगर बात कर लेते हैं तो बीई बीटेक के साथ अगर आपने एमईएम टेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है बीटेक प्लस एमटेक, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में पीएचडी इन सिविल मांग ली गई है, बट अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। आप यहाँ फ्रेशर लेवल पे अपने एमटेक के लेवल पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक वाले बहुत परेशान रहते हैं कि सर हमारे लिए कभी कोई ढंग की जॉब रिक्रूटमेंट आती नहीं है। तो आपके लिए वैकेंसी आ गई है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे भर सकते हो। अगर थोड़ी सी यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी तो यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको 1500 पर लेक्चर के हिसाब से मिलेगा। जितने भी ये पोस्टें होती हैं टीच करने वाली, वहाँ पे यूजुअली हमेशा पर लेक्चर के हिसाब से ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपए तक जा सकता है। यानी कि आपको एक महीने में आप जितना भी पढ़ा लो, आपको 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं मिलेगा। बट फिर भी ऑन अदर हैंड 50,000 रुपये भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, एक बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं। इसके अलावा कोई और आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, बस 50,000 आपको रुपीज़ ही मिलने वाला है। थोड़ी सी अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑफलाइन इंटरव्यू हो रहा है। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी फीस नहीं रखी गई है। यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करने के लिए इनका जो इंटरव्यू है वो बेसिकली 8/3/2021 को शेड्यूल्ड है। सुबह 11 से लेके ये सुबह 11 बजे से ये स्टार्ट होगा और इसके रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे है। और ये कहाँ पे होगा तो बेसिकली जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है वहीं पे जाके आपका ये होना है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको इस मेल आईडी पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। उसके साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इस ईमेल आईडी पे भेज देनी है। 3/3/2021 शाम के 5 बजे से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपके पास बेसिकली जो भी इनकी डिटेल्स होती है आपकी मेल आईडी पे आ जाएंगी, फिर आप लोग चले जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। अगर सब अच्छा रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। ये बात हमें साफ साफ बता दी गई है। जो आप मेल बना के भेजोगे वो आपका जो मेल जाना है उसमें उसका आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना इतना इतना। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होने का है बाकी। और ये इसका एक ऑफलाइन फॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद प्रॉपरली इसको भरना है और भर के आपको मैंने जो मेल आईडी बताई है वहां पे आपको भेज देना है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा मौका है, सारे ही एमटेक वालों को अप्लाई करना चाहिए। एमटेक वाले बहुत परेशान रहते हैं, कभी से हमारे ढंग की जॉब रिक्रूटमेंट आती नहीं है, तो अब आ गई है। आप चाहे तो यहाँ पे भर सकते हैं। थोड़ी सी अगर हम इसकी और बात कर लेते तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल बस इतना ही है। अब अगर दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली निकल के आ रही है ट्रिब्यूनल
त्रिपुरा ट्रिब्यूनल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। अब मैं इस पोस्ट को लाना नहीं चाह रहा था, बट क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऑल ओवर इंडिया की पोस्टें कवर करूं, तो उस वजह से मुझे इस पोस्ट को लाना पड़ा है। यहाँ पे भी डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है सिविल इंजीनियर के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी जॉब लोकेशन आपकी त्रिपुरा ही रहने वाली है, तो त्रिपुरा वाले चाहो तो यहाँ पे हंसी खुशी जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, आपकी संविदा पे नौकरी रहने वाली है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है। नंबर ऑफ पोस्टों की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ पोस्टें 6 हैं, सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। कैटेगरी में एसटी के लिए वैकेंसी है, ड्यूरेशन इसमें आपका 1 साल का रहने वाला है। यहाँ पे सैलरी आपकी 35,700 रुपीज पर मंथ रहने वाली है। क्वालिफिकेशंस में अगर आपने बीई बीटेक इन सिविल कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट आ रही है डिप्लोमा सिविल की। यहाँ पे भी आपकी कैटेगरी एसटी होनी चाहिए। ड्यूरेशन यहाँ पे आपका बेसिकली 1 साल रहेगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे आपकी सैलरी 26,000 रुपीज रहने वाली है। क्वालिफिकेशंस में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। बाकी और 2 वैकेंसी हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हैं और वो सीएस वालों के लिए। खैर हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी हर चीज़ खैर सेम ही है। वो चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, उनके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इसका एज सच कुछ फॉर्म नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे जो भी आपके डिटेल्स होते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करनी है उस एप्लीकेशन में कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है वो ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, आपके फादर का नाम क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एज और नेशनैलिटी, वो सब आपको यहाँ पे भर के उसका एक ऑफलाइन फॉर्म है जो कि आपका वेस्ट त्रिपुरा ही जाने वाला है। ये उसका एड्रेस है और इसकी लास्ट डेट 2/3/2021 रखी गई है। तो जो त्रिपुरा वाले हैं वो यहाँ हंसी खुशी फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छा मौका है, दोनों ही काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। तो ये बेसिकली हमारी आज की 2 पोस्टें हैं। इन दोनों का ही पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बच्चों की थोड़ी बहुत शिकायतें और आ रही हैं कि सर आप पोस्टें लाते हैं तो ये ऐसी होती हैं, तो ये वैसी होती हैं, किसी में ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में कम एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बेटा देखो, मेरा फ़र्ज़ है आपको उन जॉब्स के बारे में बताना। आप अगर उन पोस्टों के लिए एलिजिबल हो तो आप फॉर्म डाल दो, और अगर आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत डालो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर पोस्ट लाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं सारे के सारे पोस्टर लाऊं। मेरे पास यहाँ पे फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस तक ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन सभी के लिए जॉब रिक्रूटमेंट्स लाऊं। क्योंकि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप अपने लिए जॉब पाने के लिए वीडियो देख रहा हूं। कैसा लगेगा कि अगर मैं आपके रीजन की जॉब लाऊं और किसी और रीजन की जॉब छोड़ दूं? तो बेटा नौकरी नौकरी होती है, कोई नौकरी अच्छी नहीं है, कोई नौकरी बुरी नहीं है। सब नौकरियां अच्छी हैं और सभी नौकरी एक तरह से बुरी हैं, ठीक है। तो सबके जो जिसको जैसा सूट करता है वैसे वैसे वो नौकरी अपने लिए ले सकता है, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव कमेंट्स मत किया करिए, अच्छा नहीं लगता है। रोज नौकरी आप लोगों के लिए ढूंढ के लाना एक कंप्लीटली अलग बात है। अगर मैं हफ्ते में 1 या 2 या 3 वीडियो बनाता हूं तो वो एक आसान काम है। बट हाँ, अगर मैं आपके लिए रोज कंटेंट ढूंढ के ला रहा हूँ, रोज नौकरियां ढूंढ के ला रहा हूँ, तो बेटा उसमें बहुत मेहनत लगती है। मुझे एक एक नौकरी ढूंढने में करीबन 2 3 4 5 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं, और मेरा बस दिन भर कहाँ चला जाता है मुझे समझ ही में नहीं आता है। इसलिए मैं बस आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहता हूँ, बस आप सपोर्ट करो। अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं आपके सपोर्ट का मोहताज नहीं हूँ। बट हाँ, बुरा भी मत बोलो। अगर तारीफ नहीं कर पा रहे हो तो बेटा सिंपल सी बात है, बुराई भी मत करो, एज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक मेरी आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी दोनों ही पोस्टें काफ़ी अच्छी, जो चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।